मंगलमय मंगल करन गीत रागवे श्याम। बोलता ही जाते भई अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा। ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उपाध्यायाय। नमो सर्वसा इस भवतरु का मूल्य जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल्य करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जहां उनको देवशाय गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं और 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं, है ना। तो इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है। अब तक अपन ने देखा संवर तत्व और निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप। अपनी चर्चा खूब डिटेल में हुई। आशा करते हैं तत्व समझ में आ रहे होंगे, है ना। अभी कह रहे हैं मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो अपन को लग रहा है बात तो सही है। जहां जन्म मरण का क्लेश का अभाव होता है ना सिद्धों में, अब जन्म मरण नहीं होगा, है ना। अनंत ज्ञान द्वारा लोक अलोक को जानते हैं, त्रिलोक पूज्य हुए हैं, है ना, इत्यादि रूप से उनकी महिमा जानता है। तो कह रहे हैं सो तो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय को जानने की, पूज्य होने की इच्छा है। और तो इन्हीं के अर्थ वो मोक्ष को चाहते हो, तो फिर अन्य में और आप में क्या अंतर रहा, ये कह। ठीक है, तो मोक्ष को क्यों चाहना। तो ये कह रहे हैं चाहने की बात नहीं है। बात ये है कि जब हम द्रव्य गुण पर्याय से जीव द्रव्य के स्वरूप को जानते हैं, ये समझता है कि मैं मनुष्य हूं और दुख मिट जाए, मैं मनुष्य हूं और जानना बहुत हो जाएगा। ख्याल में आ रही बात। ऐसा अभिप्राय का दोष निकालते हैं, है ना। तो कह रहे हैं तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है। अब देखो, ये व्यवहार का कथन है। क्या कथन है। स्वर्ग में विषयादि सामग्री जनित सुख है क्या। सामग्री जनित सुख होता है, सामग्री जनित, सामग्री से उत्पन्न सुख होता है क्या। नहीं होता, है ना। अब ऐसी भाषा लिखी रहती है जिनवाणी में, व्यवहार नहीं की। क्यों लिखी रहती है। इसलिए लिखी रहती है कि अभी ऐसे ही जानता है तो उसी की भाषा में बात करते हैं, है ना। उसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है ही नहीं। वहां तो विषय आदि की सामग्री है नहीं।
तो वहां के सुख की जाति इससे भासित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए हम भी उत्तम मानते हैं। समझ आ गई बात? बड़े बड़े लोग कहते हैं मोक्ष उत्तम चीज है, तो भैया हम भी कह रहे उत्तम है। समझ में आई बात? जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता। कोई म्यूजिक प्रोग्राम कोई चल रहा है, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो ये भी वाह वाह कर रहे हैं, पकड़ में तो कुछ आ नहीं रही। अब गंभीरता से विचार करो कि मोक्ष, अब ऐसा बोला जाता है मोक्ष में सुख, मोक्ष में सुख। तो पहले तो क्षेत्र संबंधी मान्यता को दूर करो। मोक्ष कोई क्षेत्र का, स्थान का नाम नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्षेत्र में सुख हो, किसी भी क्षेत्र में सुख होता है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इनसे तो अत्यंत भाव है ना। पर द्रव्य, जैसे बोलेंगे दो द्रव्यों में अत्यंत भाव, दो द्रव्य के बीच में क्या है? अत्यंत भाव। तो अकेले द्रव्य में है कि दो क्षेत्रों में भी, दो काल, दो भाव, सब में? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? दो द्रव्यों में अत्यंत भाव, ठीक है? और अगर उसको पूरी तरह देखेंगे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब में अत्यंत भाव, ठीक है? मेरा क्षेत्र क्या है? मैं कहाँ रहता हूँ? ग्वालियर में। फिर कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में, सिद्धालय में। अभी अपन सब कहाँ रहते? लोग ऐसा बोलते रहते, आपका पता ही नहीं चलता कब नोएडा चले जाते हो, कब ग्वालियर चले जाते हो। अनिश्चित क्षेत्र में पता चल पहुंच जाएंगे तो कछु भी नहीं पता चलेगी। कहाँ पे रहता हूँ? स्वचतुष्ट, है ना? यहाँ कह रहे हैं शरीर के क्षेत्र में ही नहीं रहता, तो अन्य की तो बात ही क्या करें। एक बात, ठीक है? अपन को बहुत गंभीरता से विचार करना है कि मोक्ष तत्व क्या चीज है। पहले तो अपन स्थूल से सूक्ष्म तक आएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सिद्ध भगवान जिनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है ना, तो वे कहाँ रहते हैं? तो वे सिद्ध शिला पर नहीं रहते। पहली बात तो ये, स्थूल से चर्चा कर रहे। लोग कहते हैं सिद्ध भगवान कहाँ रहते? सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला पर नहीं रहते, कहाँ पर रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र में। तो सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? कि सिद्ध शिला तो जो आखिरी स्वर्ग है ना, उससे हेयर लाइन ऊपर एक स्फटिक मणि की बनी हुई सिद्ध शिला, और उसके ऊपर, उसके भी ऊपर जो तीन वलय है ना, तीन वलय, घनवात वलय, घनोदधिवात वलय और तनुवात वलय, तीन मोटी मोटी एयर ब्लो हो रही है ना पूरे तीन लोग के भीतर में, तो उसमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट है तनुवात वलय, वहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं, तनुवात वलय। तो अपन ऐसा बना देते हैं ना, वो ऐसे अर्धचंद्राकार, तो पहली बात तो वो चंद्रमा के आकार नहीं है, वो ऐसी है, हाफ, हाफ सर्कल है, डेंस पूरा हाफ, ऐसे खरबूजा की कली जैसी बना देते हैं ना, वो नहीं है। कैसी है? पूरा आधा गोला, आधा चंद्रमा जैसा।
ठीक है। और उसके ऊपर सबसे नीचे वाली डेंस हेयर, उससे लाइट, और फिर सबसे लाइट, उसको बोलते तनुवात वलय। वहां तनुवात वलय में सिद्ध भगवान ऐसे ही जाते हैं, तो हेड से सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में हेड वहां पे टच होता है। अब हेड बोलना पड़ता है, हमारा हेड तो है नहीं। ये व्यवहार ने की ऐसी मजबूरी आती है ना। वो आत्म प्रदेश वहां पर ऐसे ऐसे रहे। ठीक है। दूसरी बात, जो सिद्ध बनते हैं, सिद्ध, तो वो मनुष्य गति के जीव ही सिद्ध होते हैं। ठीक है। कोई अन्य गति से कोई सिद्ध नहीं बनता, है ना। तो मनुष्य लोक कितना बड़ा है, 2.5 द्वीप। तो जितना बड़ा 2.5 द्वीप है, जितने एरिया में, उतने ही एरिया में सिद्ध क्षेत्र है। क्या कहा? जितना बड़ा 2.5 द्वीप है, उतने ही एरिया में सिद्ध क्षेत्र है, ऐसा। तो सीधे जब भी यहाँ सिद्ध कहाँ पे हो जाते हैं, इस सिद्ध तो यहीं होते हैं 2.5 द्वीप में। और सिद्ध होते से ही फिर वे ऊर्ध्व गमन से एक समय में 7 राजू गमन करके वहां पर टॉप में जाके विराजमान हो जाते। ठीक है भाई साहब, जागते रहो। है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि टॉप में जाके ऐसे विराजमान होते हैं, तो सबके हेड 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 ऐसा समान होते हैं। और उनकी जैसी अवगाहना होती है, ऐसे पैर की साइड से ऊपर नीचे ऐसा। ठीक है। अब समझ लो कि पैर की साइड और हेड की साइड तो कहना पड़ता है, वो तो आत्म प्रदेश है। उनका आकार कैसा होता है, आत्म प्रदेशों का आकार, व्यंजन पर्याय तो होगी ना। तो अभी कभी सिद्ध भगवान को कहते हैं निराकार, और कभी कहते हैं साकार। साकार निराकार का अर्थ समझो, कि निराकार मतलब ये जो मूर्तिक आकार है वो सिद्धों को नहीं होते, इसलिए कहते हैं निराकार। लेकिन आत्मा में एक प्रदेशवत नाम का गुण है, तो उसके कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार रहता है, तो आत्मा का भी आकार होता है। ठीक है। तो संसार अवस्था में उस तो व्यंजन पर्याय में घटना बढ़ना होता है, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, है ना। तो उसको बोलते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। अब सिद्धों में क्या प्रकट हो गई, स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं होएगा, संकोच विस्तार नहीं हो, एक बार जो आकार सुनिश्चित हो गया वही बना रहे, बदलेगा नहीं वो आकार, है ना। ऐसा। तो वो कौन सा आकार रहेगा, कि जो जो अंतिम चरम शरीर होते हैं ना, जो अंतिम शरीर है उससे किंचित न्यून अनंत काल के लिए अवस्थित हो जाएंगे। अब न वहां से हिलना डुलना होगा, न कोई गमनादि होंगे, न आकार छोटा बड़ा होगा, कुछ नहीं, बस। ठीक है। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख को भोगते। ठीक है। अब प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि सिद्ध भगवान लोक के बाहर क्यों नहीं जाते। लोक किसे कहते हैं, कि जहां पर 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। तो अलोक में क्या है, कि अलोक में अकेला आकाश द्रव्य है, तो वहां जीव होते नहीं, उद्गल धर्म अधर्म होते नहीं, काल द्रव्य होता नहीं, अकेला आकाश द्रव्य। तो सिद्ध भगवान लोक की मर्यादा को क्रॉस करके अनंत बल के धनी अलोक आकाश में क्यों नहीं चले जाते, बोलो क्यों नहीं चले जाते, बोलो। गमन के लिए धर्मास्तिका ही नहीं है, धर्मास्तिका हाँ। है जो। ठीक है। तो अब गमन करने के लिए वहां धर्मास्तिकाय नहीं है,
इसका मतलब ये निकलता है कि जीव धर्मास्तिकाय के डिपेंडेंट है। अब धर्मास्तिकाय नहीं है तो हम जा नहीं सकते। वैसे हमें शक्ति तो बहुत है जाने की। क्या बोला? समझ आई बात? इसी को बोलते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए जा नहीं सकते, और धर्मास्तिकाय और आगे तक होता तो चले जाते। जीव के गमन करने की शक्ति उधर तक ही है, उपादान से देखो, और उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त, अभाव रूप निमित्त। समझ में आ गई बात? ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, अनंत भगवान कब तक अनंत रहेंगे, कब सिद्ध बनेंगे? बोलो, अनंत भगवान कब सिद्ध बनेंगे? शांतनु बोलो। उनका आयु बोलो। कर्म भी पूरा हो जाएगा। हाँ देखो, समझ आई बात? जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा सिद्ध बन जाएंगे। तो जीव कितना डिपेंडेंट है, कभी कर्म के डिपेंडेंट है, कभी कभी धर्मास्तिका के डिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? अरे जब जीव की योग्यता डेवलप होगी सिद्ध होने की तो आयु कर्म का अभाव हो जाएगा। आयु कर्म के अभाव से सिद्ध बनेंगे। नहीं आई समझ में? आयु कर्म के अभाव से सिद्ध बनते हैं, कि जब सिद्ध बनते हैं तब आयु कर्म का अभाव होता है। देखो ये चलती रहती हैं ऐसी गलतियां, अपन ऐसा बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं? दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव अपन स्टार्टिंग में कर ली। दो द्रव्यों के बीच की उनकी पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त उसे कहते हैं जो करता नहीं है उपादान में। निमित्त किसे कहते हैं? आयु कर्म किसे कहते हैं? जो मुझे एक गति में रोक के रखता है। आयु कर्म का अभाव हो जाएगा, दूसरी गति में चले जाएंगे। भैया ये सब निमित्त प्रधान शैली है। अपने भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने अपन को उपादान दिखाया है, जो बहुत हिडन है ना उसको दिखाया। ये इससे बनते हैं सम्यक दृष्टि। ख्याल में आ रही है बात? परंतु वहां सिद्ध कब बनते हैं? कि जब सारे आघाती कर्मों का अभाव होता है तब सिद्ध बनते हैं। ये कह रहे हैं जब सिद्ध बनते हैं तो आघाती का अभाव होता है। आघाती का अभाव होता है तो सिद्ध नहीं बनते। उपादान से चाहिए बात। ख्याल में आ रही है? अब देखो, अब अपन ये पूरी बहिरंग से अपन ने चर्चा की कि सिद्ध क्षेत्र में भगवान रहते कि नहीं रहते, तो कहाँ पर रहते? तनुवात बल में। और देखो, तनुवात बलय में यदि हम क्षेत्र को सुख का कारण मानेंगे, क्षेत्र को, जैसे नरक का क्षेत्र है, स्वर्ग का क्षेत्र है ना, विदेह क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, यदि क्षेत्र को सुख का कारण मानेंगे तो फिर नरक में दुख सिद्ध हो जाता है। और उसी नरक में कितने जीव हैं जो सुखी हैं। अगर स्वर्ग को सुख का कारण मानेंगे तो उसी स्वर्ग में असंख्य जीव राशि है जो दुखी है। और यदि हम सिद्ध क्षेत्र को सुख का कारण मानेंगे तो सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान के अगल बगल में अनंत निगोदिया जीव हैं, तो फिर वे भी सुखी हो जाएंगे बिना तत्व ज्ञान के। ख्याल में आ रही है बात? तो क्षेत्र से सुख होता नहीं। अब विचार करो कि ये मोक्ष क्या चीज है। तो पहली बात तो ये कि मोक्ष तत्व जीव की पर्याय। सबसे पहले क्या है मोक्ष तत्व? जीव की पर्याय। कौन सी पर्याय? कि सारे गुणों की शुद्ध पर्याय।
सारे ही गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, सो मोक्ष तत्व। अब विचार करो कि मोक्ष तत्व होने पर अनंत सुख कैसे होता होगा। ये विचार करो, लॉजिक से विचार करो। मोक्ष तत्व प्रकट होने पर जीव अनंत सुखी कैसे हो सकता है ना। तो ऐसे हो सकता है कि पहले आपको यहाँ ये डिफाइन करना पड़ेगा कि दुख परद्रव्यों में नहीं है, दुख भी जीव की पर्याय है, आश्रय। क्या बोला? दुख क्या है? जीव की पर्याय है, जिसको आश्रय बंद कह रहे हैं। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये अनंत दुख है। बाहर में सामग्री कम हो ज्यादा हो, लेकिन यदि अज्ञान, मोह, राग, द्वेष है तो अनंत पीड़ा है, अनंत पीड़ा। जहां भी आंख खोल के देखो ना, जहां भी, तो परिचय तो वहीं से दिया जाता है जैसा से आप बोल रहे थे। कर्म के उदय से परिचय दिया जाता है। भैया क्या बताएं उनका कैसा कर्म का उदय। बच्चे ही नहीं सुन रहे, बच्चे बाहर चले गए, पहले अब्रॉड भेज दिया, अब भी अब्रॉड हो गए। समझ में आ रही है बात? और जरूरत पड़ने पे अब वो न प्रेम है, न लगाव है, न कुछ। बात तो सब यहाँ से की जाती है दुनिया में, और अपन भी करते रहते। सही बात है, कैसे बच्चे हैं, न संस्कारी हैं, अपन ने भेज दिए बाहर। तो अब उनमें कोई वो ही नहीं है, उन्हें प्रेम ही नहीं है, उन्हें लगाव ही नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? दुख क्यों है? बच्चे बाहर चले गए इसलिए, बच्चे पूछ नहीं रहे इसलिए, समय पर आ नहीं रहे, सेवा नहीं कर रहे इसलिए। बोलो, दुख क्यों है? उनके प्रति जो अटैचमेंट है, मोह जो है उसके। अज्ञान से दुख है, अज्ञान से ही बंध, अज्ञान से ही दुख, मोह से दुख, राग से दुख। क्या कहा? जहां कहीं बात चलेगी, अरे ये ये बहन जी हैं, हाँ सुनो, पता है इनके हस्बैंड भी खत्म हो गए हैं, और इनका एक बेटा था, उसने शादी कर ली, और उस लड़की ने भी तलाक दे दी। ओह, कितना दुख, कितना। समझ में आ रही है क्या दिखाना चाह रहे? वो उपादान, ये तो सब बाहर। तुम दुखी हो तो उन पे आरोप है। क्या बोला? यहाँ ज्ञान मोह राग द्वेष है तो उन पर आरोपित है, वो आरोपित है कथन वो। और यहाँ सुख हो तो कोई 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 आर्य का माता है, और उनका पति मर गया पहले, और एकदम भावलिंगी आर्य का, दो कषाय चौकड़ी का अभाव। बोलो कितना दुख। समझ में आ रही है बात? कितना दुख, विचार करो। समझ में आ रही है? अब वो उनका अब तो ये लागू ही नहीं पड़ेगा कि उनका पति मर गया, कि उनके लड़के ने शादी कर ली, कि वो लड़की भाग गई। क्या बोला? लागू ही नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। समझ में आ रही है बात? और भूत नैगम ने से कहेंगे तो कहते रहो कि इनका इनका बेटा था बोलना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया, देते रहे, तलाक दे मलाक दे, हमको क्या लेना देना। समझ में आ रही है बात? दुख, आपको पहले दुख डिफाइन करना पड़ेगा मोक्ष तत्व को समझने के लिए। ये इसलिए क्रम है, जीव, अजीव, आश्रय बंध, संवर, निजरा, मोह। अब जितनी जितनी संवर निजरा प्रकट हुई है स्वभाव के आश्रय से, उतना उतना सुख है।
लेकिन जितना राग है जिस गुण स्थान में उतना दुख ही है, और वो सारा ही दुख मिट गया, कंप्लीट राग मिट गया। हम तो देह कभी थे ही नहीं, सिद्धों को देह नहीं। अरे हमें तो देह कभी नहीं थी। क्या कहा? सिद्धों को देह होती है कि नहीं? कि नहीं? अनंतों को, मुनिराज को, हमको, तुमको? हे प्रभु, देह तो हमें कभी नहीं थी। जो नहीं था, तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिटने पर, भाव कर्म मिटने पर द्रव्य कर्म मिटते हैं, और द्रव्य कर्म मिटने पर नो कर्म का भी संयोग मिट जाता है। हमारा तो वो कभी नहीं था, हमारे द्रव्य गुण पर्याय में तो कभी प्रवेश नहीं हुआ था। क्या बोला? जैसा जैसा भाव कर्म मिटता है, देखो मिथ्या तो अनंतानुबंधी भाव कर्म मिटा, तो कितना नो कर्म मिट गया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, नारकी, त्रियंग, स्त्री, इतना पूरा पूरा नो कर्म मिट गया एक झटके में। ये वाले शरीर कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल में आ रही है बात? अब दो ही गति रह जाती है उनको, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव। जितने भव हो, दो चार दस, मनुष्य देव जाएगा, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से। ख्याल में आई? पांचवे गुण स्थान में मनुष्य तक, मनुष्य गति चौथे गुण स्थान तक रहते, मनुष्य आयु बनती है, और ऊपर देव आयु बनती है। बस दो ही आयु बंद का बंद रह जाता है। छठवें सातवें गुण स्थान में मुनिराज होगा, कोई मनुष्य होंगे, तो उनको कौन सी आयु बंधेगी? देव आयु। दूसरी आयु बनती ही नहीं है। क्या बोला? ये प्राकृतिक नियम है ऐसा। तो इतना नो कर्म, क्या भाव कर्म मिटा तो द्रव्य कर्म मिटे, द्रव्य कर्म मिटा तो नो कर्म का संयोग मिटता है, संयोग मिटता है। मेरे भीतर तो वे कभी नहीं थे। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? तो मोक्ष तत्व का भाव हासन करने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से दुख का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। दुख का संबंध किससे है? अज्ञान मोह राग द्वेष। जो अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं, तो अल्प सुख प्रकट होता है। होता अल्प है, जाति वही है, सिद्धों वाली जाति है। क्वालिटी सिद्धों वाली है, क्वांटिटी थोड़ी है। वो इंद्रिय जनित सुख नहीं है, विषय जनित सुख नहीं है, वो अपना सुख। अपना सुख मतलब, अपना सुख मतलब कि वो ज्ञान जबरदस्ती कह रहा है पर द्रव्य मेरा है, तो है नहीं। अब ये समझ में आ गई, ओ कोई पर द्रव्य मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मरता ही नहीं, मरण का भय दूर हो गया। देखो ये जो अपन ने कल परसों पढ़ा था ना, ये इतना अच्छा पाठ है। इसकी शुरू की दो ही लाइनें इतनी गजब की हैं। मैं दिन भर यही गुनगुना रही हूँ। पर लक्षित जो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। अब बीमार हो गए, क्या बताएं, मोड़ा नहीं, मोड़ी नहीं, विवाह नहीं, ब्याहते नहीं, बिजाते नहीं, वो मर गया, वो जिंदा हो गया। समझ में आ रही है बात? तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले,
जग का सारा मन स्वतंत्र। अरे हमको लेना देना क्या है पर से? ये इतनी गजब की चीज है ये तत्व ज्ञान। क्यों पर चिंता में क्यों मूड बना। एक महिला इसलिए बहुत दुखी है, हॉस्पिटलाइज हो गई कि उसको इतनी चिंता है कि अगर मैं मर गई पहले तो मेरे पति का क्या होगा, और पति मर गया तो मेरा क्या होगा। वो डिप्रेशन में चली गई। बोलो आप, कौन बचाए। और सबको मालूम है कि कल कल एक मेड बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि भाभी ये जोड़ा तो कभी नया बनता है और नए छूट जाता है, यही तो बना था यही छूटा था, थे कब साथ साथ, ऐसा बोल रही थी वो। यही बना जोड़ा, यही छूट गया जोड़ा, ऐसा बोल रही। समझ में आ रही है? और सबको पता है कि साथ कोई जाता नहीं। कोई रेयर केस होते हैं एक्सीडेंट वक्सीडेंट के, ये वो तो कोई साथ इकट्ठे मर जाते। बोलो कौन मरते, पति पत्नी साथ मर जाते हैं, एक को पहले में। और पूरी दुनिया देख रही है कि वो रह गए, कि कभी वो रह गए, कभी वो रह गए, लेकिन अपनी तैयारी नहीं। हमें तो मरना ही है, हमको तो मरना ही है, हमें तो दुखी होना ही है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ऐसा, पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। कैसा स्वर्णिम अवसर मिला है, बोलो। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, मिलाने नहीं पड़ते, सब वैसी 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 घटना घट जाती। होनी होने से नहीं टले, ऐसा कर देती सरकार, सब जगह लागू पड़ेंगी ये वाली बात है। ऐसा नहीं कि जितनी देर हम स्वाध्याय करते उतनी देर ठीक है, फिर टीवी देखेंगे तो सरकार को दोष देंगे, फिर सड़क देखेंगे तो नगर पालिका को दोष देंगे, फिर सीमेंट कम लगाया, फिर उसको देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को दोष देंगे, फिर दाल खाएंगे तो पत्नी को दोष देंगे, फिर रोटी खाएंगे तो बहू को दोष देंगे। बुआ जी पाठ का नाम क्या है? संबोधन सप्तक। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये तो स्वाध्याय करने की बात है, फिर तो अपन को तो समझाना तो चाहिए ना। अरे ये ज्ञान इतना तैयारी करे कि समझाने से समझ नहीं आता। ये विकल्प सिर्फ अपने लिए दुख के कारण है और बंद के कारण है। इन विकल्पों से पर में कुछ नहीं होता, तो भी धक्का पड़ता है पीछे, मालूम है। और जो इसका पक्ष करे उसकी दिल्ली बहुत दूर है। जो पक्ष नहीं करता ना, तो भी प्रेशर पड़ता। क्यों पड़ता है? कर्म का दोष है? नहीं, ये स्थिरता, इसकी वृद्धि नहीं हो रही, स्थिरता की, आनंद की वृद्धि नहीं हो रही। आनंद की वृद्धि हो तो फिर वे विकल्प छूटे, फिर अपने में आनंद की वृद्धि हो तो फिर वे दूसरे विकल्प छोड़ने दे। फिर मुनिराज को भी आनंद की वृद्धि हो, छपक श्रेणी आरोहण हो, तो प्रतिक्रमण दीक्षा भिक्षा के परिणाम भी छूटे, लिखने बिखने का भी छूटे। समझ में आ रही है? कर्म का धक्का नहीं, ये स्थिरता नहीं हो पा। स्वरूप तो समझ में आ गया है, लेकिन स्थिरता नहीं हुई। वो स्थिरता ही धर्म है। क्या बोला? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन स्थिरता साक्षात धर्म। चारितम खलु धम्मो। क्या बोला? समझ में आ रही है? आनंद तो स्थिरता से आएगा, जितनी लीनता बढ़ेगी उतनी।
जग का परिणमन स्वतंत्र रे। वो कह रहे हैं, तेरा विकल्प, यहाँ विचार करो, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। सारी फिर फर्स्ट पर्सन में पढ़ो जिनवाणी, लिखी होगी सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, पढ़नी कैसे है? फर्स्ट पर्सन में, मेरे लिए ये वाली बात। अरे मेरा और जब जब विकल्प आए ना, तब तक क्या विचार करना? अरे ये फिर फालतू का विकल्प, मरने के लिए विकल्प आया ये। इन विकल्पों से कब निवृत्ति मिले? संपूर्ण विकल्पों से निवृत्ति का नाम है मोक्ष तत्व। क्या बोला? मोक्ष तत्व किसका नाम है? मतलब ये ज्ञान पूर्व में तैयारी करता है सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा, और वो डेवलपमेंट हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? मोक्ष तत्व मतलब सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज मतलब सहज, ज्ञाता दृष्टा विद, विद वीतराग। ज्ञाता दृष्टा तो अभी भी है, लेकिन विद क्लेश, विद कष्ट। किसी को भी जाने, जाने में प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी जाने, कैसा जानता है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। कोई मंदिर दर्शन करने गए, अरे बहुत अच्छा, अरे ठीक था, छोटा सा था। शिविर में गए, अरे क्या शिविर था, अरे ठीक था, ज्यादा अच्छी नहीं थी व्यवस्था ठहरने की, खाना पीना तो है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ख्याल में आई बात? सहज ज्ञान दृष्टा समझ में आ रही है? ऐसा भी लोकालोक के ज्ञाता और पूर्ण वीतरागी। बोलो, विचार करो। जैसा भी आर्य का माता पे घटित किया ना, ऐसे ही आप केवल ज्ञानी परमात्मा के ऊपर घटित करो। उनको जानने में आ रहा, क्या जानने में आ रहा? अभी व्यवहारने से कहना पड़ेगा क्या? पूर्व के पिता वो नरक में जा रहे, नरक में जा रहे, ज्ञात है दृष्टा। ख्याल में आ रही है बात? अरे ये बच्चा, ओ ये भी भगवान बन गया, थैंक गॉड। बेचारा कितना भावों से परेशान हो रहा था। क्या आई समझ में? मोक्ष तक तो समझ में आ रही है बात? अच्छा रहा ये भगवान बन गया, हम तो पहले से ही बहुत समझा रहे, बेटा खुश स्वाध्याय करो, खुश स्वाध्याय करो। कितने भगवान तक रूला, चलो लास्टली भगवान तो बन ही गया। सहज ज्ञाता दृष्टा, समझ में आ रही है बात? सहज ज्ञाता दृष्टा, लोका लोक के ज्ञाता और कोई कषाय नहीं। ये है अनंत सुख। और ये काम पहले गुणस्थान में होता है, तब चौथा होता है। हमें यहाँ अभ्यास बनाना है क्या? जानना तो कभी बंद नहीं होगा, लेकिन जानने के साथ में क्या हो? सहज, सहज बना, सहज सहज। ऐसे ही जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं थे। समझ में आ रही है बात? मोक्ष तत्व होता होगा कुछ, मन लटके रहते ऊपर टॉप पे ऐसे सिर से। तो क्या करते होंगे सिद्ध भगवान दिन भर? वो किसी टाइम पास होता होगा सिद्ध भगवान का, दिन भर क्या करते होंगे, और इतने अनंत काल तक क्या करेंगे? भैया तुम अनादि से अब तक अनंत काल बीत गया, तुम क्या कर रहे थे अब तक? तुम भी क्या करते हो? क्या बोला? सिद्ध भगवान तो कैसे टाइम पास करेंगे, अपन कैसे करते हैं? एक विद्वान की बेटी बोली, देखो आंटी, स्वाद है अपनी जगह,
लेकिन चीयर के लिए तो थोड़ा सा तो व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा मस्ती तो चाहिए ना। चिल, चिल कहाँ से होते हैं? घूमो फिरो खाओ पियो, स्टेटस देखो दूसरों के। समझ में आ रही है? ये तो ठीक है। अरे भैया उन सिद्धों से पूछो वे कैसे चिल रहे थे। वहां पे कितनी इंद्री हैं और कितने इंद्री के विषय हैं। और गजब की बात देखो, तुम किसी का स्टेटस देखोगे एक का, वे एक साथ सबका देखते स्टेटस। क्या बोला? तुम कितना देख पाओगे? उन्हें तो सब कुछ जानने में आ रहा है एक साथ। अभी कल परसों बात चली थी, शाम की क्लास में चली थी सुबह। हम तो कितनी टीवी देखेंगे एक पिक्चर, वे कितनी देखते हैं? वे कितनी देखते हैं? ये सच्ची बातें हैं, ये मजाक नहीं है ये बिल्कुल। जो चैनल आए नहीं है, जो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई, अभी बनने भी शुरू नहीं हुई, वे अनंत काल की पिक्चरों को जानते हैं। भूतकाल में हमारे जन्म से पहले कौन कौन सी बनी, हमें पता नहीं। वे सबको जान। कैसे हैं? सहज ज्ञाता दृष्टि। ये है मोक्ष तत्व। ख्याल में आ रही है बात? देखो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ वह कहता है, शास्त्र में भी तो इंद्रिय सुख से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। उत्तर, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, वहां उनकी एक जाति नहीं है ना। शरीर की और सूर्य की, वो तो अलंकार है ना। परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रिय सुख से अनंत गुना कहा है। वह उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रियादिक सुख की महिमा है, उससे बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार है। परंतु जाति कभी भी एक सी नहीं होती, ये अतीन्द्रिय है और वो इंद्रिय है। अब ये इंद्रिय भी कहना पड़ता है, वास्तव में वो भी अतीन्द्रिय है। कषाय भी अतीन्द्रिय होती है, इंद्रिय थोड़ी कषाय है। इंद्रियां इंद्रिय हैं, विषय भोग इंद्रिय है। कषाय तो क्रोध भी अतीन्द्रिय है, क्षमा भी अतीन्द्रिय है, और धर्म भी अतीन्द्रिय है, सब अतीन्द्रिय है। समझ आई बात? ऐसा। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रियादिक सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? प्रश्न समझ में आ रहा है? कोई और, जैसे लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्यों अभी तुम कितने इंद्रिय जीव हो? तो बोलेगा हम पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय हो, यही तो मिथ्या तो है। नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे थे, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो अब, तो आपको कैसे पता हम व्यवहार से कह रहे हैं कि हम मिथ्या से कह रहे हैं? कि जो तुम्हारी टोन है ना, उससे ही पता चल जाती है। कि थोड़ी देर पहले तो बोलेगा ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप, फिर क्या बोलेगा? देखो अपना शरीर है ना, वो अपना नहीं है। समझ में आ रही है? तो भाषा से अभिप्राय पकड़ में आ जाता है। सुबह कह रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख को हम एक जाति का मान रहे हैं? ऐसा निश्चय आपने कैसे किया? प्रश्न समझ में आ गया? देखो क्या करें। जिस धर्म का फल स्वर्ग मानता है, तो कहां से पकड़ा है टोटल? जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है,
उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। भैया तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? हम तो रोज पूजा पाठ दया दान करते हैं। तो ये जो पूजा पाठ दया दान है, जिसको वो व्यवहार से धर्म संज्ञा मिली है, तो वो काय का पुरुषार्थ है? कि वो स्वर्ग का पुरुषार्थ है, वो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। और तुम उसी से मोक्ष समझ रहे हो। इसका मतलब आप एक ही जाति समझ रहे हो। चीनी डालोगे तो मीठा होगा, मिर्ची डालोगे तो तीखा होगा, सिंपल। शुभ भावों से स्वर्ग आदि होंगे और भेद विज्ञान से मोक्ष होगा। तो उसका कारण ही अलग है, तो अलग कारण देने पर उसका फल भी अलग आएगा। और तुम उसी कारण से स्वर्ग समझ रहे और उसी कारण से मोक्ष समझ रहे। ख्याल में आ रही है बात? इतनी बड़ी बात पकड़ी है। उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा है वो इंद्रियादि पद प्राप्त करता है, और जिसके संपूर्ण साधन हो वो मोक्ष प्राप्त करता है। साधन पूरा नहीं हो पाया ना, इसलिए देवगति चले गए। और पूरा हो जाता ना तो मोक्ष चले जाते। 28 मूल गुणों में कुछ कमी रह गई। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? कितनी गजब की बात पकड़ी है उन्होंने। कि यदि वो साधन अपूर्ण रह गया, कौन सा? शुभ भाव वाला साधन, वो अपूर्ण रह गया, इसलिए इंद्रादि पद में चले गए। और पूर्ण हो जाता तो मोक्ष चले जाते। जो ऐसा बोलते हैं ना कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से मोक्ष जाते, वो सॉरी स्वर्ग जाते। तो सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं वो स्वर्ग नहीं जाते। सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है ना, उससे स्वर्ग जाते। सम्यक दर्शन से तो मोक्ष जा रहा है वो। तो कारण भिन्न है का कार्य भिन्न है। सम्यक दर्शन प्लस राग, तो सम्यक दर्शन से क्या हो रहा है? मोक्ष। तो सम्यक दर्शन से मोक्ष हो गया, अभी हो गया। यहाँ हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया। क्या हो गया? दृष्टि मोक्ष। वो अपने को मुक्त स्वरूप देख रहा है अब। सिद्धांत में क्या है? मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त हूं। कब? अभी। तो पंडित साहब ने लिखा है, मानो मिला मोक्ष ही हो। अब स्थिरता होती जाएगी तो कषाय मोक्ष होएगा, मोह मुक्त। अभी क्या हुआ? दृष्टि मोक्ष। तो सर्व कषाय का अभाव होएगा तो क्या बनेगा? मोह मुक्त। फिर अनंत दशा आ जाएगी, और फिर क्या होंगे? जीवन मुक्त। अनंत भगवान कौन है? जीवन मुक्त। और फिर सिद्ध भगवान हो जाएंगे देह मुक्त। और ये मुक्ति की प्रोसेस शुरू हो जाएगी कहाँ पे? पहले गुण स्थान। क्या कहा? अब इन 4 पॉइंट्स पे अपन कल फिर से बात करें, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाक्षांग मई की जिन वाणी। जय जिनेन्द्र सभी को।